हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम कर रहे हैं यहाँ पर 12th क्लास की मैथ का 7 चैप्टर एक्सरसाइज 7.8। 7.8 में हमने क्वेश्चन कर लिए थे 1 से लेकर 10 तक। आज जो हम शुरू करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया है? देखिए, इंटीग्रल 2 to 3, ठीक है। इंटरवल जो दिया है 2 से लेके 3 तक दिया है, dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 का इंटीग्रल क्या होता है? तो ये होता है आपका, इसे मान लीजिए 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। तो ये होगा 1 अपॉन 2a लॉग x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, ठीक है। ये होता है फॉर्मूला। तो वही फॉर्मूला हमें इसमें लगाना है, तो इसे हम इंटीग्रल करके लिख सकते हैं 1 अपॉन 2, ए की जगह पर क्या है 1, तो ये हो जाएगा इंटू 1 लॉग x माइनस 1 और लॉग x प्लस 1, ठीक। और इंटरवल कहां तक है? 2 से 3 तक। अब लिमिट लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 लॉग, पहले अपर लिमिट लगाएंगे तो 3 माइनस 1 अपॉन 3 प्लस 1, ठीक, माइनस 1 अपॉन 2 लॉग 2 माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 1, यही होगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या हो जाएगा? 1 अपॉन 2 दोनों में कॉमन आ रहा है, उसे बाहर निकाल लेते हैं। अब यहां पर देखिए लॉग 3 माइनस 1 2 अपॉन 4 माइनस लॉग 1 अपॉन 3, 2 में से 1 माइनस होगा, 1 बचेगा एंड 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3। अब यहां पर एक आइडेंटिटी लगेगी आपकी, लॉग a माइनस लॉग b क्या होता है? लॉग a अपॉन b। वही कंडीशन यहां पर लगाएंगे, ये 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो 1 अपॉन 2 लॉग 1 अपॉन 2 डिवाइडेड बाय 1 अपॉन 3, क्योंकि दोनों नंबर कैसे हैं? डिवाइड में है, तो ये 3 ऊपर जाएगा और 2 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो 1 अपॉन 2 लॉग 3 अपॉन 2, ये क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल करना है हमें। अब इंटीग्रल कैसे करेंगे? कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे? इसे चेंज करेंगे। एक कॉस स्क्वायर कॉस 2x का फॉर्मूला क्या होता है? 2 कॉस स्क्वायर x माइनस 1, ठीक है। हमें कॉस स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले 1 को उठा के इधर लेकर आएंगे, तो ये हो जाएगा कॉस 2x प्लस 1, और 2 है वो कहां चला जाएगा? डिवाइड में, इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर x। वैल्यू आ गई। अब इस वाली वैल्यू को हम यहाँ पर पुट करेंगे, तो इसे हम लिख सकते हैं इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2, ठीक। फिर इसकी जगह पर cos 2x प्लस 1 अपॉन 2 dx, ठीक है। 2 कांस्टेंट है, 1 अपॉन 2 बाहर आ जाएगा, तो इसे हम लिख सकते हैं 1 अपॉन 2 इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 cos 2x प्लस 1 का dx, यानी dx, यानी इन दोनों का हमें क्या करना है? बस अब इंटीग्रल करना है। तो यहां पर देखिए 1 अपॉन 2, ठीक है। cos x का cos 2x का इंटीग्रल क्या होता है? sin x, तो इसे हम लिख सकते हैं sin 2x, क्योंकि 2x के साथ है, तो ये कहां आ जाएगा? डिवाइड में आ जाएगा, प्लस x। इंटरवल है 0 टू पाई बाई 2, ठीक है। अब वैल्यू लगाते हैं, इंटरवल लगाते हैं इस पे, तो 1 अपॉन 2 ये क्या हो जाएगा? sin 2 इंटू पाई बाई 2 अपॉन 2 प्लस पाई बाई 2 माइनस साइन 2 इंटू 0 अपॉन 2 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 0, ठीक है। तो यहाँ पर 1 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। साइन पाई की वैल्यू क्या होती है? 0, तो 0 अपॉन 2 प्लस पाई बाई 2 माइनस साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है? 0 अपॉन 2 माइनस 0, ठीक है। ये सारे टर्म 0 हो जाएंगे, बचेगा क्या? 1 अपॉन 2 इंटू पाई बाई 2, और ये वैल्यू आ जाएगी क्या? 1 पाई बाई 4, ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रल 2 टू 3 x dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। हमें इसका इंटीग्रल करना है, ठीक। अब कैसे करेंगे? यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर का जब हम डिफरेंशियल करेंगे तो हमें एक्स की टर्म मिलेगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस पूरे टर्म को क्या मानेंगे?
लेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू टी। ठीक, अब इसका डिफरेंशियल करेंगे तो ये हो जाएगा 2x dx, क्योंकि 1 तो 0 हो जाएगा, dt। यहाँ पर x dx आ रहा है, 2 नहीं आ रहा है, तो x dx इज इक्वल टू dt अपॉन 2। ठीक है, यहाँ पर रख देते हैं इंटीग्रल 2 to 3। ठीक है, x dx की जगह पर क्या मानना है, dt अपॉन 2। ठीक, इस पूरे टर्म की जगह पर क्या मानना है, t। ठीक है, 1/2 आगे रहेगा, इंटीग्रल से बाहर निकालते हैं। जब इस 1/t का इंटीग्रल करेंगे क्या मिलेगा हमें, log t। ठीक है, 2 से 3 तक। अब t की वैल्यू लगा देते हैं, तो 1/2 log ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, इसमें लगाएंगे 2/3। अब करना क्या है हमें, जहां पे x दिख रहा है x की जगह पर पहले 3 पुट करना है, फिर -2 पुट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2 इंटीग्रल log 3 स्क्वायर प्लस 1 माइनस log 2 स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब 1/2 log 3 3 9, 9 में एक प्लस करेंगे कितना मिलेगा हमें, 10 माइनस log 2 दूनी 4 और प्लस 1 5। ठीक है, अब log a माइनस log b क्या होता है, log a अपॉन log a माइनस log b क्या होता है, log a अपॉन b। ठीक है, तो यहाँ पर लगाएंगे 1/2 log 10/5। ये कट हो जाएगा 2 टाइम्स, तो आंसर क्या मिलेगा हमें, 1/2 log 2। ये हो गया हमारा आंसर। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिएगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रल 0 to 1 2x प्लस 3 अपॉन 5x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, इसमें कैसे इंटीग्रल करना है। सबसे पहले ऊपर दो फंक्शन दिए हैं, तो दोनों से अलग अलग हम डिनोमिनेटर जो है उसे अलग अलग कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे इंटीग्रल 0 to 1 2x अपॉन 5x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, फिर प्लस इंटीग्रल 0 to 1 3 अपॉन 5x स्क्वायर प्लस 1 dx, यही होगा। ठीक है, अब करना क्या है, नॉर्मली इंटीग्रल करना है। सबसे पहले इस पूरे पार्ट को हम t मानेंगे और t के अकॉर्डिंग इस वाले पार्ट को लेके चलेंगे। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं लेट 5x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू t। ठीक, डिफरेंशियल करेंगे तो ये हो जाएगा 5 इंटू 2x dx इज इक्वल टू dt। ठीक है, अब इसके आगे क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या आ रहा है 2x dx आ रहा है, तो 2x dx को तो यहीं छोड़ेंगे, 5 को कहाँ लेके जाएंगे, डिवाइड में। तो 2x dx इज इक्वल टू dt अपॉन 5। ठीक, अब इस वाले पार्ट को कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि ये दोनों पार्ट अलग है। यहाँ पर हमें x मिल रहा था तो हमने इसे लेट कर लिया था t के इक्वल। अब यहाँ पर तो हमें x नहीं मिल रहा है, तो हम इस पूरे पार्ट का एक फॉर्मूला होता है 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो वो किसका होता है, tan इनवर्स 1/a tan इनवर्स x अपॉन a का। तो यहाँ पर वही कंडीशन बनाएंगे। देखिए कैसे चेंज करेंगे इसे। सबसे पहले इस वाले पार्ट को हम क्या लिख सकते हैं, ये तो हो गया 0 to 1। ठीक है, इस पूरे पार्ट को हमने क्या माना है t, और 2x dx की जगह पर क्या आएगा dt और अपॉन में 5। इस वाले पार्ट को कैसे चेंज करेंगे हम, प्लस इंटीग्रल 0 to 1। यहाँ पर हमें x स्क्वायर जो है वो उसके साथ कोई नंबर नहीं चाहिए, तो हम 5 को क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे। 5 को जब कॉमन निकालना होता है तो यहाँ पर तो 5 है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब कॉमन निकालना आसान हो जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा 3/5 ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन, क्योंकि 5 तो हमने बाहर निकाल लिया है, 1/5, और इसे स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो रूट स्क्वायर, यही होगा। क्योंकि किसी भी रूट वाले नंबर का जब हम स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है, नंबर बाहर आ जाएगा। अब यहाँ पर कंडीशन क्या बन गई, देखिए 3/5 तो बाहर आ जाएगा। ठीक है, dx बाहर आ गया, तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो ये होगा 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। इसका इंटीग्रल होता है आपका 1/a tan इनवर्स x अपॉन a, यही होता है। ठीक है, वही कंडीशन हम यहाँ पर लगाएंगे। अब इंटीग्रल करते हैं 1/5 बाहर आ गया, 1/t का क्या होगा log t। ठीक है, 0 to 1, फिर प्लस 3/5 बाहर आ गया। ठीक है, इसे क्या लिख सकते हैं हम, अभी इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिखेंगे 1/a, a की जगह पे हो रहा है 1/√5। ठीक है, 1/√5 है, ये ध्यान रखना है a, और tan इनवर्स x अपॉन 1/√5।
5, ठीक है, 0 to 1। अब यहाँ पे हम t लेके चल रहे थे, t की एक्चुअल वैल्यू क्या है 5x स्क्वायर प्लस 1, तो वही कंडीशन यहाँ पर लगाएंगे। अब 1/5 log 5x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, 0 to 1। अब प्लस 3/5, ये 5 ऊपर चला जाएगा इंटू √5, ये बाहर आ गया। tan इनवर्स, ये 5 ऊपर चला जाएगा तो √5x 0 to 1। अब लिमिट लगाते हैं, सबसे पहले अपर लिमिट लगाएंगे तो 1/5 log 1 लगाएंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 5, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, 1 के जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तब क्या मिलेगा हमें 5 मिलेगा, तो 5 + 1 कितना हो जाएगा 6 माइनस लॉग, अब यहाँ पर देखिए 0, 5 की 0 से मल्टीप्लाई होगी 0 हो गया, तो यहाँ पे बचा है हमारा log 1, ठीक है। अब प्लस 3, इसको हम क्या लिख सकते हैं 5 को √5 इंटू √5, एक √5 से √5 कैंसिल हो जाएगा तो ये हो गया √5, फिर tan इनवर्स √5x माइनस tan x की जगह पर क्या आएगा 1, ठीक है, इंटू में, और tan इनवर्स √5 इंटू 0, ठीक है। अब देखिए क्या होगा यहाँ पे 1/5 log 6, log 1 की वैल्यू क्या होती है 0 होती है, तो log 6 बचेगा, प्लस 3/√5, यहाँ पर हो गया tan इनवर्स √5, इस वाले पार्ट की वैल्यू क्या होगी 0 होगी। कैसे 0 होगी, जब हम √5 से 0 की मल्टीप्लाई करेंगे 0 मिलेगा, और tan में 0 किसकी वैल्यू होती है 0 की, तो इसलिए tan से tan कैंसिल होकर यहाँ पर क्या बचेगा 0 बचेगा, इसलिए हमने 0 को मेंशन नहीं करा है, तो ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रल 0 to 1 x e की पावर x स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर करना क्या है, क्योंकि हम e की पावर x स्क्वायर का डायरेक्टली e की पावर x स्क्वायर का डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर सकते, तो यहाँ पर जो x स्क्वायर पावर है उसे हम क्या मान लेंगे t मान लेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे लेट e की पावर x स्क्वायर इज इक्वल टू t, ठीक है। जब इसका इंटीग्रल डिफरेंशियल करेंगे तो क्या मिलेगा dx, 2x dx इज इक्वल टू dt, क्योंकि यहाँ पर x और dx दोनों है 2 नहीं है, तो हम इसे लिख सकते हैं x dx इज इक्वल टू dt/2। अब इस वाले को रिप्लेस करेंगे इसके अकॉर्डिंग, तो ये क्या हो जाएगा इंटीग्रल 0 to 1 x की जगह e की जगह e, इंटीग्रल 0 to 1 e की पावर x स्क्वायर की जगह पर क्या आ जाएगा t, ठीक है, x dx की जगह पे आएगा dt/2, ठीक है। 1/2 क्या आ जाएगा बाहर आ जाएगा, e की पावर x का इंटीग्रल क्या होता है e की पावर x होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा e की पावर t 0 to 1। अब e की पावर t को हमने क्या माना था x स्क्वायर, रख देते हैं वैल्यू, तो ये हो जाएगा 1/2 e की पावर x स्क्वायर, यहाँ से 0 से 1 तक। अब वैल्यूज लगाते हैं तो ये हो जाएगा 1/2 e की पावर x की जगह पर 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर 1 मिलेगा, माइनस e की पावर 0। अगर किसी भी चीज की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू क्या होती है हमेशा 1 होती है, तो इसलिए इसकी जगह पर क्या आ जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 1/2 e माइनस 1, ठीक है। ये आंसर आ गया आपका। चलिए देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखेंगे अब इसका 16 क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रल 1 to 2 5x स्क्वायर dx अपॉन x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, ठीक है। यहाँ पे हम आंशिक भिन्न वाला डिफरेंशियल करेंगे, लेकिन एक चीज कंडीशन है कि x स्क्वायर यानी यहाँ पे जो पावर्स हैं दोनों की अंश और हर में दोनों पावर कैसी हैं इक्वल है, तो हमें हर अंश की पावर कैसी चाहिए हर से लोएस्ट चाहिए, ठीक है। तो क्या करेंगे हम इसे सबसे पहले डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर जब इसे डिवाइड करेंगे x स्क्वायर 5x स्क्वायर, ठीक है, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इससे डिवाइड करेंगे। यहाँ पर हमेशा फर्स्ट टर्म, क्योंकि यहाँ पे एक ही टर्म है तो इसका एक टर्म इसके फर्स्ट टर्म से हम जब कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर 5 चाहिए हमें, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे सब में, तो ये हो जाएगा 5x स्क्वायर माइनस प्लस 20x प्लस 15, ठीक है। साइन चेंज हो जाएंगे सारे, ये कैंसिल हो गया, बचेगा क्या माइनस के 20x माइनस 15, ठीक है। ये आ गया। अब इसे लिखना कैसे है, तो हम इसे लिख सकते हैं इंटीग्रल 1 to 2 5 प्लस माइनस 20x माइनस 15, ठीक है, अपॉन x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3,
dx यही होगा, क्योंकि दोनों में माइनस आ रहा है तो हम माइनस को कॉमन निकाल सकते हैं, तो हम इसे लिख सकते हैं इंटीग्रल 1 to 5 प्लस, जब माइनस कॉमन निकालेंगे तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस ब्रैकेट में 20x माइनस 15 प्लस 15 dx अपॉन एक्स स्क्वायर। इसके फैक्टर करेंगे हम, गुणनखंड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, एक तो मिलेगा x प्लस 3 और दूसरा मिलेगा x प्लस 1। ठीक है, ये होगा फैक्टर। अब हमें कौन सा लगाना है, आंशिक भिन्न आंशिक भिन्नों में तोड़ना है इसे। तो कैसे तोड़ेंगे, इस वाले पार्ट को लिख रहे हैं हम सिर्फ। ठीक है, तो ये हो जाएगा 20x प्लस 15 अपॉन x प्लस 3 और x प्लस 1। ठीक है, a अपॉन इज इक्वल टू में क्या लेंगे, a अपॉन x प्लस 3 प्लस b अपॉन x प्लस 1, यही होगा। अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 20x प्लस 15। एलसीएम लेंगे तो नीचे वाला पार्ट तो कट हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा ax प्लस 1 और प्लस बी एक्स प्लस 3। अब करना क्या है, सबसे पहले आपको x प्लस 1 की जगह पर क्या लेके चलना है, 0 लेके चलना है। तो ये हो जाएगा x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यानी x इज इक्वल टू -1 रखने पर। ठीक है, जब -1 रखेंगे x की जगह पर तो 20 इंटू माइनस, x की जगह पर जब -1 रखेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 20 इंटू -1 प्लस 15 इज इक्वल टू, क्योंकि हम x प्लस 1 की जगह पर 0 लेके चले हैं तो 0 की a से मल्टीप्लाई होगी तो वो तो 0 हो जाएगा। यहाँ पर b ब्रैकेट में -1 प्लस 3। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 20 प्लस के 15 इज इक्वल टू प्लस 2b। ठीक है, यही होगा। अब करना क्या है हमें, ये प्लस माइनस माइनस होगा तो यहाँ पर मिलेगा हमें माइनस के 5 इज इक्वल टू 2b, यानी b की वैल्यू कितनी मिल गई, -5 अपॉन 2। ठीक, ये b की वैल्यू आ गई। अब हमें a की वैल्यू फाइंड करनी, तो a की वैल्यू हमने क्या रखा था, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 रखा था। अब क्या रखेंगे, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, यानी x इज इक्वल टू -3 रखने पर। ठीक, जब रखेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पर देखिए x प्लस 1 रखा था तो ये 0 हो गया था। अब x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 रख रहे हैं, यानी b पार्ट क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पर रखते हैं x इज इक्वल टू -3, यानी 20 इंटू -3 प्लस 15 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा a ब्रैकेट में -3 प्लस 1, और b पार्ट क्या हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा। अब -60 प्लस 15 इज इक्वल टू -2a। अब -45 बचेगा इज इक्वल टू -2a, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 45 अपॉन 2, ये आ गई हमारी a की वैल्यू। अब ये दोनों वैल्यूज हम किस में रखेंगे, इस वाली इक्वेशन में, तो ये हो जाएगा हमारा 20x प्लस 15 अपॉन x प्लस 3 और x प्लस 1, इसको लिख सकते हैं हम 45 अपॉन 2 इंटीग्रल x प्लस 3। ठीक, और माइनस इंटीग्रल 0 to 1 है। ठीक है, ये हो जाएगा 5 अपॉन 2, माइनस कैसे आ गया, क्योंकि हमारी b की वैल्यू कैसी आ रही थी, माइनस आ रही थी, dx अपॉन x प्लस 1। अब इसके साथ एक पार्ट और चल रहा था हमारा, ये वाला, तो हम इसे साइड में लिख देते हैं, इंटीग्रल प्लस इंटीग्रल 0 to 1 5 dx। अब क्या करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रल करना है, तो इंटीग्रल कर देते हैं। यहाँ पर ये हो जाएगा 45 अपॉन 2, यहाँ पर log x प्लस 3। ठीक है, 0 to 1 माइनस इंटीग्रल इसका क्या होगा, 5 अपॉन 2 बाहर आ गया, ये हो जाएगा log x प्लस 1 0 to 1 और प्लस 5x, इसका क्या होगा 0 to 1। अब लिमिट लगाते हैं तो लिमिट क्या होगा यहाँ पे 45 अपॉन 2। ठीक है, log 1 लगाएंगे तो ये हो जाएगा 4 माइनस log 3। ठीक है, अब ये तो हो गया पहला वाला पार्ट। अब इसमें लगाते हैं माइनस के 5 अपॉन 2, यहाँ पर लिमिट लगाएंगे तो पहले जब x की जगह पर 1 लगाएंगे तो 1 प्लस 1 कितना होगा 2,
माइनस लॉग 1 बचेगा, ठीक, और प्लस यहाँ पर 1 लगाएंगे तो 5 माइनस 0। अब 45/2 क्या मिलेगा हमें यहाँ पर, log 4/3 यही मिलेगा, क्योंकि a माइनस बी वाली कंडीशन बन रही है। फिर दूसरी कंडीशन बनेगी हमारी 5/3 log 2, ये तो 1 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर प्लस 5, अब देखिए क्या करना है हमें, क्योंकि 5 तो प्लस का है, उसे हम आगे लेकर आ सकते हैं, तो ये हो जाएगा 5, ठीक, प्लस यहाँ पर क्या कॉमन निकल सकता है, 5 कॉमन निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 और बचेगा क्या, 9, यहाँ पर 2 है, ये क्या हो जाएगा 5/2 बाहर आ जाएगा, तो ये 2 तो बाहर आ गया, 5 की टेबल में 45 कितने टाइम्स में आता है, 9 टाइम्स में, तो ये आ गया 9, ठीक, log 4/3 माइनस, क्योंकि हम इस पूरे पार्ट को बाहर निकाल चुके हैं, तो ये बचेगा log 2, ठीक है। ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। थोड़ा लेंथी था, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, इंटीग्रल 0 to π/4 2x² + x³ + 2, इसका हमें क्या करना है, इंटीग्रल करना है। तो नॉर्मल इंटीग्रल होगा, ज्यादा कुछ नहीं करना है इसमें। sec² x का इंटीग्रल क्या होता है हमारा, tan x। तो बस चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर 2 tan x हो जाएगा, ठीक है, sec² x का, प्लस यहाँ पर क्यूब है, तो ये हो जाएगा x⁴/4 प्लस 2x, ठीक है, 0 to π/4, ठीक है। अब यहाँ पर लिमिट लगाते हैं, तो ये हो जाएगा 2 tan π/4 π/4 की पावर 4/4 प्लस 2 इंटू π/4, ठीक है, माइनस tan 2 tan x की जगह पर क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है, फिर प्लस 0/4 माइनस, ठीक है, और माइनस के 2 इंटू 0, क्योंकि पीछे का जितना पार्ट है, तीनों पार्ट जो हमने 0 वाले लगाए वो 0 हो जाएंगे। tan 0 की वैल्यू भी क्या होती है हमारी, 0 होती है, तो पीछे का पार्ट तो हट जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा 2, tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1, तो 2 इंटू 1 प्लस π/4, ठीक है, 4 की 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे, कितना मिलेगा हमें, 216 मिलेगा, और 216 की जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना मिलेगा, 1024, ठीक, प्लस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये मिलेगा हमें π/2। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, π/4/1024 प्लस π/2 प्लस 2, ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 18 क्या है। क्वेश्चन नंबर 18 है इंटीग्रल 0 to π sin² π/2 sin² x/2 माइनस cos² x/2 का इंटीग्रल करना है हमें। तो कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे एक फॉर्मूला बन रहा है, sin² x माइनस cos², a मान लीजिए क्योंकि x यूज हो रहा है, a इज इक्वल टू होता है आपका cos2a, ठीक है। अब यहाँ पर लगा देते हैं कंडीशन, तो इंटीग्रल 0 to π cos 2 इंटू x/2 dx, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इंटीग्रल 0 to π cos x, और cos x का इंटीग्रल क्या होता है sin x, तो ये हो जाएगा sin x इंटीग्रल 0 to π यानी sin π माइनस sin 0। sin π की वैल्यू भी क्या होती है 0, sin 0 की वैल्यू भी क्या होती है 0, तो यहाँ पर आंसर क्या मिलेगा हमें 0। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 19 क्या है। क्वेश्चन नंबर 19 है इंटीग्रल 0 to 2 6x + 3 dx अपॉन x² + 4, ठीक है। यहाँ पर इन दोनों को इसके साथ अलग अलग कर लेंगे, तो हम इसे लिख सकते हैं इंटीग्रल 0 to 2 6x अपॉन x² + 4, ठीक, dx प्लस इंटीग्रल 0 to 2 3 अपॉन x² + 4 dx, ठीक, ये हो गया। अब हम नॉर्मल इंटीग्रल करेंगे। सबसे पहले इस वाले पार्ट को अगर हम t के इक्वल लेके चलेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिख सकते हैं लेट x² + 4 इज इक्वल टू t, डिफरेंशियल करेंगे तो 2x dx इज इक्वल टू dt, ठीक है। यहाँ पर क्या मिल रहा है हमें 6x मिल रहा है, यहाँ पर क्या है हमारा 2x है, तो 2x को हमें 6x में मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पर इंटू 3 और यहाँ पर इंटू 3 कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 6x dx इज इक्वल टू 3 dt।
ठीक है, यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रल 0 to 2 dt 3 dt अपॉन t, ये हो गया पार्ट। अब इसकी बात करते हैं, यहाँ पर क्या बन रहा है 3 अपॉन बाहर आ गया, इसको हम लिख सकते हैं 4 को 2 का स्क्वायर, और ये अभी अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था क्या होता है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है 1 अपॉन ए tan इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो वही कंडीशन हम यहाँ पर लगाएंगे, फॉर्मूला लिख देते हैं इंटीग्रल एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, dx ये होगा आपका 1 अपॉन ए tan इनवर्स एक्स अपॉन ए। लगाएंगे यहाँ पर तो प्लस 2 3 dx, 3 कहाँ आ जाएगा बाहर आ जाएगा dx, और ये एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, इंटीग्रल कर देते हैं तो 3 तो बाहर आ गया, क्योंकि दोनों में 3 आ रहा है तो हम कॉमन बाहर निकाल लेते हैं, log t, ठीक, प्लस 1 अपॉन 2 tan इनवर्स x अपॉन 2, ठीक है, और 0 to 2। अब क्या करनी है हमें, सिर्फ वैल्यू लगानी है, तो वैल्यू लगाते हैं, इसमें लगाएंगे सबसे पहले अपर लिमिट, तो ये हो जाएगा log 2 प्लस 1 अपॉन 2 tan इनवर्स 2 अपॉन 2, ठीक है, ये कट के क्या मिल जाएगी हमें वैल्यू 1 माइनस log 0 माइनस 1 अपॉन 2 tan इनवर्स 0 अपॉन 2, यानी 0 ही मिलेगा हमें, ठीक है, और यहाँ पर 0, ये वाला पार्ट तो 0 हो जाएगा, log 0 की वैल्यू भी क्या होगी 0 होगी, यानी हमें सिर्फ इस वाले पार्ट को सॉल्व करना है, तो ये हो जाएगा 3 log 2 प्लस 1 अपॉन 2। अब tan इनवर्स है तो tan इनवर्स, ठीक, tan 45 कैसा है 1 किसकी वैल्यू होती है पाई बाई 4 की, यहाँ पर tan से tan कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या यहाँ 3 log 2 प्लस पाई बाई 8, ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद 2 एमसीक्यूज है जो आपको खुद से करने हैं, क्योंकि हम सारे मेथड बता चुके हैं आपको। चलिए देखते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। देखिएगा कैसे करेंगे इसे, यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन ऐसी, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल यही मिलेगा हमें 0 to 1, ठीक, माइनस एक्स का यहाँ पर हो गया 0 to 1, ठीक है, फर्स्ट फंक्शन, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल एक्स मिलेगा, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशियल क्या मिलेगा 1, ठीक है, 1 को मेंशन नहीं करते हैं, प्लस ये क्या हो जाएगा माइनस कॉस पाई एक्स अपॉन 4, ठीक है, 0 to 1। अब एक दिक्कत है कि x के साथ पाई अपॉन 4 आ रहा है, तो वो कहाँ रहेगा डिनोमिनेटर में पाई अपॉन 4, ठीक। अब यहाँ पर लिमिट लगाते हैं तो ये हो जाएगा 1 इंटू ई की पावर 1, ठीक, माइनस 0 इंटू ई की पावर 0, ये हो गया। फिर यहाँ पर इसकी लिमिट लगेगी तो ई की पावर 1 माइनस ई की पावर 0, ठीक, प्लस माइनस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और 4 अपॉन पाई कॉस 1 लगाएंगे तो ये हो जाएगा पाई बाई 4, और यहाँ पर कॉस 0, लिमिट कहां से कहां तक 0 to 1, ठीक। अब यहाँ पर देखिए ई की पावर 1 यानी ई रहेगा, माइनस ये तो पूरा पार्ट 0 हो गया, ये हट गया, ठीक, माइनस ई और प्लस ई की पावर 0, और इसकी वैल्यू क्या होती है हमारी 1, माइनस के 4 अपॉन पाई, यहाँ पर cos 45 मतलब पाई बाई 4 दे रखा है, मतलब cos 45 की वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन रूट 2 माइनस 1, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। अब क्या करना है यहाँ पर, ये तो कैंसिल हो गया, 1 बचा, तो 1 माइनस 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू रूट 2 अपॉन पाई बाई 2 पाई रूट 2, फिर माइनस माइनस प्लस, इस वाले पार्ट को इसके साथ ऐसे लिखेंगे 4 अपॉन पाई, ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा 2 रूट 2 अपॉन पाई प्लस 4 अपॉन पाई, ये क्या हो गया इसका आंसर हो गया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं इससे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।